अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर साइंटिस्ट, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के प्यारे नाम से और लाखों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनके आल पर। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। सॉफ्टवेयर दरअसल होता क्या है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उनको आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का ऐसा मजमूआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम जो है लेते हैं कंप्यूटर को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर को किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देते हैं। नेक्स्ट हम उसकी दो टाइप्स को देखेंगे। मेन टाइप्स उसकी हैं दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? इनके आगे फर्दर तीन तीन टाइप्स हैं। इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम हमारा जो सिस्टम जो है, जो कि एक हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, उसको रन करने के लिए उसके साथ रिलेटेड होते हैं। हम उनको तीन टाइप्स में आगे फर्दर जो है क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल नोन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे पीसी में, हमारे टैबलेट में, हर चीज़ में, इवन के हमारे जो छोटी छोटी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम जो हार्डवेयर होता है हमारा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। हार्डवेयर के रिसोर्सेज और हार्डवेयर डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होती हैं, उनको, उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करने के लिए, उनको जो है रन करवाने के लिए, उनके साथ उनसे काम लेने के लिए, इनपुट को आउटपुट में चेंज करने के लिए जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सीपीयू एक ब्रेन की हैसियत रखता है, आई थिंक मेरे नज़दीक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ हार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्ट है, जिसके ज़रिए तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं और हार्डवेयर के जो पार्ट्स हैं उनको एलोकेट किया जाता है, उनके साथ वर्क किया जाता है, वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैनेजेस हार्डवेयर एंड इट्स रिसोर्सेज, मैनेज करता है, एलोकेट करता है हार्डवेयर और उसके रिसोर्सेज को। नंबर दो, मेक थिंग्स हैपन एंड पॉसिबल, कि जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ही नहीं है, मैं आगे टाइप्स भी बताऊंगा कौन कौन सी हैं। विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ से पहले हुआ करता था डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस के साथ आता था। वो एक एक कमांड हमें लिखनी पड़ती थी, फिर हमारा काम जो है वो सॉल्व होता था, हमारा जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट होता था। तो हमारे पास आजकल जो सबसे ज़्यादा आई थिंक यूज़ होने वाला जो है वो विंडोज़ ही है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग विंडोज़ को प्रेफर करते हैं। बाकी भी काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के जो मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है। और सोलरिस है, क्या नाम है हमारे पास, लिनक्स है, लिनक्स की काफ़ी सारे टाइप्स हैं। तो यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टॉल करके हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा जो प्रोसेसिंग है उनको कंप्लीट करवाने के लिए। उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम है मैंडेटरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट इज़ लाइक अ हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट्स लाइक द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मुख्तलिफ जो टास्क होते हैं उनको स्पीड अप, बूस्ट अप करने के लिए और उनको जो है परफॉर्म करने के लिए वेरियस टाइप्स के जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं, कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, उनको उनको काम में लाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमारे पास एंटीवायरस सिस्टम्स हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, जो मतलब वायरस से अक्सर लोग वेल नोन है कि वायरस क्या काम करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग को वो ख़राब करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर को वो ख़राब करता है। तो वो जो एंटीवायरस सिस्टम है, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर हैं, लाइक विनरार है, हमारी वो फाइल को जो है वो कंप्रेस कर देता है, जिप फोल्डर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जो कुछ एमबीज़ की फ़ाइल को केबीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देता है, तो हम किसी भी चीज़ को सेंड कर सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्तलिफ हमारे जो रोज़मर्रा के काम है
उनको हैपनिंग करते हैं, उनको पॉसिबल बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं, उनको हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एंटीवायरस प्रोग्राम्स एंड विनरार एटसेट्रा, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें। डिवाइस ड्राइवर्स से भी आप सब लोग वेल नोन है, आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अक्सर लोग नहीं भी जानते, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर के साथ, इनपुट डिवाइसेस हों चाहे आउटपुट डिवाइसेस हों, और भी डिफरेंट टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं, हाइब्रिड डिवाइसेस भी होती हैं जो एक ही टाइम में इनपुट भी ले रही होती हैं और आउटपुट भी दे रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास डिजिटल कैमरा है, वो आपको इमेज लेता भी है और प्रोसेस करके दिखाता भी है, उसकी जो एलसीडी है वो आपको दिखा भी रही होती है, तो वो एक टाइप का हाइब्रिड डिवाइस है। तो इसी तरह का और भी काफ़ी सारी जो हाइब्रिड डिवाइसेस हैं, इनको कैटेगराइज 3 टाइप्स में किया जाता है बेसिकली, इनपुट, आउटपुट एंड हाइब्रिड डिवाइसेस। तो वो हमारा बेसिकली टॉपिक नहीं है, तो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह डिस्क्राइब करूँगा। तो डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली उन डिवाइसेस को फंक्शनल बनाते हैं, उन डिवाइसेस को काम में लाते हैं। एक प्रिंटर से काम कैसे लेना है, एक प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ अटैच कैसे करना है और उससे काम कैसे लेना है, ये जो काम है, ये किस चीज़ का काम है? डिवाइस ड्राइवर्स का। अगर हमारे पास स्पीकर का ड्राइवर या यूएसबी का ड्राइवर या कोई इस तरह का ड्राइवर जैसे स्कैनर का ड्राइवर है या प्रिंटर का ड्राइवर है, अगर वो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो आपका वो जो डिवाइस है वो आप कनेक्ट नहीं कर सकते, उससे काम नहीं ले सकते, वो आपके पास शो ही नहीं होगा कंप्यूटर के अंदर। काफ़ी सारे जो आजकल विंडोज़ काफ़ी सारी अपडेट्स के साथ आ चुकी हैं और डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो इतनी अपडेट्स के साथ आ चुके हैं कि हमें मैनुअली ड्राइवर्स की जो पहले डिस्क और सीडी और डीवीडीज़ लेकर इंस्टॉल करने पड़ते थे, आजकल वैसा काम नहीं है। आई थैंक गॉड दैट फॉर दैट कि हमें जो है ना इस तरह के काम अब जो है वो विंडोज़ या डिफरेंट अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो खुद ही करके दे देते हैं, हमें मैनुअली इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को इन चीज़ों का पता भी नहीं है कि ड्राइवर्स पहले इंस्टॉल किए जाते थे मैनुअली। विंडोज़ आई थिंक एक्सपी एंड 7 के अंदर तो हमने खुद किए हुए हैं। तो आगे हम चलते हैं। इनका काम क्या था? यूज़ टू मैनेज स्पेसिफिक डिवाइसेस एंड देयर फंक्शंस, जैसे कि प्रिंटर है, स्कैनर है, यूएसबी वगैरह हैं, वो हम पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जब तक डिवाइस ड्राइवर्स नहीं होंगे वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट हम दूसरी जो सॉफ्टवेयर की टाइप है उसके ऊपर आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट को टाइप करना, तो हम एमएस वर्ड को उठाते हैं, जी हमने डॉक्यूमेंट टाइप करना है। हमने अगर कोई शीट बनानी है जिसके अंदर फार्मूलाज हैं, मैथ के फार्मूलाज का इस्तेमाल करना है और हिसाब, डेली का हिसाब बनाना है, चार्ट्स बनाने हैं, तो हम एमएस एक्सेल को चूज़ करते हैं। और हमारे पास और डिफरेंट टाइप्स के एडोब फोटोशॉप है, इमेज को जो है वो प्रोसेस करने के लिए, इमेज बनाना है, एडिट करने के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेटर है, हम जो है वेक्टर ग्राफिक्स को जो है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं और हमें जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं हमारा काम परफॉर्म करने के लिए। तो used to perform different tasks on computer such as typing a document and editing a image, a picture। ठीक है, उसके बाद इसकी 2 टाइप्स हैं मेन जो आगे फर्दर डिवाइड होती हैं, वो है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड कस्टमर से निकला है, कस्टमाइज्ड कस्टमर से निकला है। कस्टमर, एक स्पेसिफिक बिजनेस या एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है हम किसी कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए बनाते हैं, तो उसका फ़ी कलेक्टिंग जो है सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर क्या है कि बच्चा फ़ीस जमा करवाता है तो उसकी सारा डिटेल आ जाती है कि ये बच्चा इस क्लास में है और ये इस तरह का इस कोर्स में एनरोल्ड है। तो ये चीज़ें जो है हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं कि इसके अंदर लिमिटेड जो होती है ना हमारे पास, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, कस्टमर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स, जो कि एक स्पेसिफिक जो जिस बिज़नेस के लिए या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम उसे डेवलप कर रहे हैं उसकी लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी कोई पब्लिक रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। जैसे कि हम दूसरी जो पैकेज सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बात करेंगे, ये मोर कॉस्टली होते हैं, टिपिकली मोर कॉस्टली होते हैं कि क्योंकि ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए
मतलब डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, कॉपीराइटेड होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। इनको एक डेवलपर या एक से ज़्यादा डेवलपर की टीम जो है वो डेवलप कर सकती है, या हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको कंसल्ट कर ले इस मामले में। लेकिन मोस्टली यही होता है कि एक टीम या एक बंदा जो है, एक डेवलपर जो है वो इसको डेवलप करता है, बनाता है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर ये पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास MS ऑफ़िस का एक पूरा पैकेज है। MS ऑफ़िस उसके अंदर MS एक्सेल आ जाता है, MS वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर आ जाता है, और डिफरेंट टाइप MS एक्सेस आ जाता है। इस तरह के जो पैकेज सॉफ्टवेयर्स हैं जो पब्लिक यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाने के लिए बनाए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, उन्हें हम पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। वो जनरल पर्पस होते हैं पब्लिक के लिए, जो ताकि वो आम पब्लिक, जैसे हम जो किसी स्टोर के ऊपर जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी होती हैं पब्लिक यूज़ के लिए, हम उसे पे करते हैं और उठाकर यूज़ कर लेते हैं, अपनी मतलब यूज़ में ले आते हैं, हम अपने यूज़ के लिए घर ले आते हैं। तो इसी तरह की ये भी जो हमारा पैकेज सॉफ्टवेयर है, ये भी पब्लिक यूज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं। इसको जाकर हम परचेज़ करते हैं और यूज़ करने लग जाते हैं। इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा सारी जो पब्लिक है उसको टारगेट किया जाता है, उसके रिक्वायरमेंट्स को टारगेट किया जाता है। तो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए जाने का जो क्राइटेरिया है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफ़िल करने के लिए बनाए जाते हैं। और ये किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को वो डेवलप उन्होंने किया है, उनकी टीम्स ने किया मिलकर, काफ़ी बिग, क्योंकि इनके अंदर रिक्वायरमेंट्स और इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसी वजह से आती है कि काफ़ी सारी जो टीम है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको बनाता है और डेवलप करता है। तो आज का लेक्चर हमारा इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।